हेलो, वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। स्टडी मोड, आपका स्वागत है। मैंने इससे पिछली बेसिक प्लस एडवांस ग्रामर का 3 पार्ट जो है मैं डाल चुका हूँ इसके। ये जो है इसका 4th पार्ट है, यानी कि चौथा इसका ये पार्ट है, जिसके अंदर मैं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में जो है उससे रिलेटेड जो है वो पढ़ाने वाला हूँ, बेसिक्स उसके। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने जो है ऑब्जेक्ट किया, नाउन किया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन किया, फिर हमने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किया, वर्ब भी हमने पिछली वीडियो में जो हमने वर्ब किया था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि वर्ब जो है वो सिर्फ एक्शन ही डिनोट नहीं करती, वो साथ में स्टेट और पोजेशन को भी डिनोट करती है। ये इसका चौथा पार्ट है। मैं शुरू करने जा रहा हूँ इसका चौथा पार्ट, जो कि ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। ये जो है पिछले वीडियो में जो है ये थोड़ा इनकम्प्लीट रह गया था, इसमें से कुछ। देखिए, शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट, मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था पहले भी। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब होता है, और एक होता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, यानी कि वर्ब का ऑब्जेक्ट, और एक होता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब आपको प्रेपोजिशन पता ही है कि प्रीपोजिशन जो पहले आता है, ठीक है, नाउन से पहले आता है प्रेपोजिशन। प्री यानी कि पहले जो आता है वो होता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद जो है नाउन आना फिक्स होता है। हर प्रेपोजिशन के बाद जो है और एक नाउन आता ही है। ये देखिए, ये मैंने बताया ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको 2 टाइप्स में जो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, दूसरा है प्रपोजिशन ऑफ वर्ब, यानी कि प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और दूसरा है वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम सेंटेंस से देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं और थोड़ा क्लियर करते हैं इसको। ठीक है, कॉन्सेप्ट को। ही गेव अ रिंग टू रिया। ठीक है, ही गेव अ रिंग टू रिया। इसमें देखिए, आपको इसमें पता चल रहा होगा कि ही गेव अ रिंग टू रिया। ठीक है, ही गेव अ रिंग टू रिया। ठीक है, अब इसमें देखिए, ये तो हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया वर्ब। वर्ब के बाद वर्ब को क्या चाहिए होता है? ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ठीक है, ये क्या हो गया? ये है उसका ऑब्जेक्ट। यानी कि ये जो है गेव अ रिंग, ये एकदम वर्ब के एकदम जो है ये बाद आया है, वर्ब के एकदम बाद आया है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया रिंग। इसमें इस जो सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस जो है, इसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट हैं। एक तो है रिंग, ठीक है, एक है ये रिया, जो ये नेमिंग वर्ड है। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट हैं इसमें। ही गेव अ रिंग टू रिया, रिंग है एक ऑब्जेक्ट, एक है रिया। जो रिंग जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब के तुरंत बाद आया है, इसलिए इसको हम कहेंगे वर्ब का ऑब्जेक्ट। और ये टू क्या है? ये टू है प्रेपोजिशन। ठीक है, ये टू जो है ये प्रेपोजिशन है, जो कि नाउन से पहले यूज होता है। ये रिया जो है वो नाउन है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? ये जो है ये जो है ये रिया, रिया जो है वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ये तो प्रेपोजिशन हो गया और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये प्रेपोजिशन के तुरंत बाद आया है ये रिया, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आगे दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। ये देखिए, ही गेव प्रिया अ रिंग।
ठीक है। ही गेव प्रिया अ रिंग, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, ही इसमें सब्जेक्ट है एज यूजुअल, ठीक है। गेव जो है वर्ब है, ठीक है। प्रिया अ रिंग, इसके अंदर समझने की कोशिश करना, इस वाले सेंटेंस में वर्ब है ये री, ठीक है। इसमें प्रपोजिशन का यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, ही गेव प्रिया अ रिंग, ठीक है। इसके अंदर ये हुआ कि प्रिया जो है ये तो है ही ऑब्जेक्ट, वो भी वर्ब का ऑब्जेक्ट, साथ में ये भी वर्ब का ही ऑब्जेक्ट है, यानी कि दोनों ही वर्ब के ये ऑब्जेक्ट हैं। ये कोई इसमें कोई प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इस बीच में जो है, यहाँ पर बीच में कोई प्रपोजिशन नहीं आया है, इधर बीच में कोई प्रपोजिशन नहीं है, ये आर्टिकल है जो कि एक नाउन के साथ लगता है, ठीक है। ये है, दोनों ही वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं। आगे हम देखते हैं, ही फॉट विद द लॉयन विद द वॉल्फ, ठीक है, लॉयन भी कर सकते हो आप। ही फॉट विद द वॉल्फ, ठीक है, ही फॉट विद द वॉल्फ। ही इसमें जो है सब्जेक्ट है, फॉट वर्ब है, फाइट फॉट फॉट होती है, ठीक है, फाइट की, लड़ना, ठीक है। विद जो है वो इसके अंदर ये क्या है, ये प्रपोजिशन है। इसको समझना, कैसे समझना है इसको, ये प्रपोजिशन कैसे है ये हमें देखना है, आइडेंटिफाई करना है इसको हमें। ये हो गया हमारा नाउन, ये हमारा हो गया नाउन। और नाउन से पहले क्या आता है, नाउन से पहले आता है प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद आता है नाउन, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये प्रपोजिशन हो गया, ठीक है। द वुल्फ, वुल्फ क्या है, इसके अंदर ये प्रपोजिशन बीच में आ गया। अब इसके अंदर ये कौन सा हुआ, ये द वुल्फ कौन सी वो हुई, ये हुआ प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलेंगे, ठीक है। प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो कि प्रपोजिशन के तुरंत बाद आया हुआ है, इसके अंदर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। एक चीज़ मुझे इसमें बतानी थी पिछली वाले सेंटेंस में, प्रीवियस सेंटेंस में, कि ये जो है प्रिया जो है और ये रिया रिंग जो है, ठीक है, ये प्रिया को हम बोलेंगे, प्रिया जो होता है इसके अंदर, इस सेंटेंस के अंदर प्रिया जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये इससे पहले जो है कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इससे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद एक ऑब्जेक्ट आ रखा है, वो है रिंग, ठीक है। रिंग आ रखा है, इसलिए रिंग को हम बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये समझ गए, आगे चलते हैं। ही इलेक्टेड प्रिया द प्रिंसिपल, ही इलेक्टेड प्रिया द प्रिंसिपल। ही इसमें जो है ये है सब्जेक्ट इसका, इलेक्टेड वर्ब है, प्रिया जो है वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि किसको इलेक्ट किया है, प्रिया को इलेक्ट किया है, ठीक है। प्रिया इसमें जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट है, ये जो आपने समझना है इसको, ये जो प्रिया है ये तो हो गया ऑब्जेक्ट हमारा। ये ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ, ये ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आया है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया ये, ठीक है। उसके बाद ये जो है वर्ब का ऑब्जेक्ट तो है ही, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या होगा, इस पिछली वीडियो में मैंने आपको ये करवाया हुआ है, सेकंड पार्ट में द प्रिंसिपल जो है वो इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये प्रिया जिसमें जो इसमें ऑब्जेक्ट है उसकी ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है ये प्रिंसिपल से, ठीक है। वो क्या है, वो प्रिंसिपल है, इसीलिए, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अब हमारा जो है वो एक नया जो है वो एक टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है।
ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मैं अगर आपको हिंदी में इसको बताऊं तो इसको कहते हैं विशेषण। ठीक है, विशेषण इसको हिंदी में कहते हैं। ये विशेषता बताता है बस। ठीक है, ये विशेषता बताता है। इसका काम क्या होता है? विशेषता बताना। वो भी किसकी? नाउन की विशेषता ये बताता है, नाउन और प्रोनाउन की। इसमें देखिए एडजेक्टिव हमने पढ़ा, ये होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड ये होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि ये डिस्क्राइब करते हैं। किसको डिस्क्राइब करते हैं? नाउन को और प्रोनाउन को डिस्क्राइब ये करते हैं। ठीक है, ये आपके लिए जो है इसको समझना ज़रूरी है और इसको आइडेंटिफाई करना जो है वो ज़रूरी है कि एडजेक्टिव हमारे सेंटेंस में क्या होगा, तभी हम जो है एरर को अच्छे से फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए ये होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड। यूजुअली एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन। जैसे मैंने आपको अभी बताया पीछे कि जो एडजेक्टिव जो है ये यूजुअली जो है नाउन को और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। नाउन आपने सुना होगा जो कि नेमिंग वर्ड है, मैंने बता दिया है। प्रोनाउन अभी नहीं करवाया है, इसलिए समझने के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको इसके बारे में। प्रोनाउन जो होता है वो जहाँ पर हम नाउन का यूज़ नहीं करते उसके बदले यानी कि उसके एक्सचेंज में हम प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रोनाउन। जहाँ पर नाउन के बदले प्रोनाउन का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, नाउन के अगर किसी सेंटेंस में नाउन नहीं होगा तो उसके बदले प्रोनाउन भी जो है यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि आप ये देखें, मैं लिखता हूँ इधर कि हमने ये लिखा, जैसे कि ये हो गया यू। ठीक है, यू, आई, वी। ठीक है, नाउन हमने नेमिंग वर्ड हो गया, जैसे कि ये हो गया नाउन राम। ठीक है, ये हो गया नाउन हो गया राम, किसी का भी नाम हो, ये सब नाउन होंगे। और अगर कोई राम है, हम उसका नाम ना लेकर उसको बोले कि यू, उसको हम यू भी बोल सकते हैं। जैसे कि अगर हम राम को बोल रहे हैं, यू भी बोल सकते हैं हम राम को, ही भी हम राम को बोल सकते हैं। तो इसके बदले में ये यूज़ हमें कर सकते हैं हम इसका यूज़। ठीक है, यही होते हैं ये जो है यू, ही, वी, आई, ये सब दे, ये सब होते हैं प्रोनाउंस। ठीक है, आगे हम चलते हैं इसके। ये देखिए अगला सेंटेंस इसमें द क्लेवर फॉक्स। इसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर एडजेक्टिव है और कहाँ पर है नाउन, क्योंकि नाउन जो है वो आपको एडजेक्टिव को फाइंड, मैंने पहले आपको नाउन इसलिए बता दिया क्योंकि आपको ये एडजेक्टिव को फाइंड करने में काफ़ी हेल्प करेगा आपको। ठीक है, द क्लेवर फॉक्स डिफीटेड द ब्रेव लॉयन। ठीक है, इसके अंदर क्लेवर फॉक्स, फॉक्स क्या है? नाउन हो गया, नेमिंग वर्ड है, लॉयन भी नेमिंग वर्ड है, तो नाउन हो गया। ठीक है, नाउन है ये। अब इसको नाम, मैंने बताया कि नाउन को या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है एक एडजेक्टिव। अब ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, फॉक्स है क्लेवर फॉक्स। ठीक है, कैसी फॉक्स है, क्या खासियत बता रहा है ये फॉक्स की? क्लेवर फॉक्स है, यानी कि चतुर है फॉक्स। फॉक्स क्या है? चतुर, जिसको हम बोलते हैं वो है, क्लेवर है फॉक्स। ठीक है, ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। इसमें अंदर क्लेवर जो है इसका एडजेक्टिव है। वहीं इसमें देखिए सेम यहीं पर भी है, लॉयन इसमें नेमिंग वर्ड है, नाउन हो गया, और इसको डिस्क्राइब क्या कर रहा है? ब्रेव। कैसा लॉयन? ब्रेव लॉयन, बहादुर लॉयन। ठीक है, ब्रेव लॉयन। तो ये डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को, तो हम इसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे इसको भी हम। ठीक है, ये देखिए हमने कितनी आसानी से फाइंड कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं हम। द डॉक्टर्स से दैट इट इज़ अ
होपलेस केस, ये इनडायरेक्ट स्पीच में है, ये इसको मैं आपको बाद में करवाऊँगा, ठीक है, आप इस पे ध्यान दें पहले, ठीक है। द डॉक्टर से दैट इट इज़ अ होपलेस केस, केस कौन सा हो गया, केस जो है वो एक नेमिंग वर्ड है जो कि नाउन है एक, ठीक है, केस जो है वो एक नाउन है। नाउन, केस कैसा केस, इसके अंदर केस क्या है, नाउन हो गया केस, और केस की विशेषता क्या बता रहा है, केस को कौन डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसा केस है, वो डिस्क्राइब कर रहा है होपलेस केस, कैसा, होपलेस केस, समझ में आया, ये हो गया हमारा केस, हो गया हमारा होपलेस केस, तो इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव, ठीक है, ये हो गया। शी इज स्मार्ट इनफ, शी इज स्मार्ट इनफ टू डील विद द सिचुएशन, ठीक है, शी इज स्मार्ट इनफ टू डील विद द सिचुएशन, ठीक है। इसमें देखिए शी जो है इसके अंदर, शी अभी मैंने आपको बताया कि ही होता है, ही का ही जो है एक फेमिनाइन जो है वो प्रोनाउन होता है, वो क्या होता है, शी, मतलब हम इसको फीमेल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ये जेंडर पे है, ये होता है मेल जेंडर के लिए, ये होता है फीमेल जेंडर के लिए, जैसे आपको पता ही होगा। शी इज़ स्मार्ट इनफ टू डील विद द सिचुएशन, ठीक है, शी इज़ स्मार्ट इनफ, ठीक है, शी इज़ स्मार्ट इनफ, ये जो है स्मार्ट जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है, शी की विशेषता ये बता रहा है, ठीक है। इस जो है इसके अंदर कोई एक्शन वर्ब नहीं है, इसको हम मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है। बच्चे ज़्यादातर ये जो है स्कूल के बच्चे हैं, स्कूलिंग जो अभी करके आए हैं, वो ये जानते हैं, जो अभी नए होंगे कंपटीशन लाइन में, वो ये मानते होंगे कि इस जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब होता है, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो है यूज़ होता है, इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, पर ऐसा नहीं होता, बल्कि जो इज़ है अगर किसी सेंटेंस में सिंगल वर्ब है, चाहे वो इज़ हो या फिर गो हो, दोनों ही मेन वर्ब होंगे, ठीक है, सिंगल वर्ब होगा तो, इसमें भी ये सिंगल वर्ब है, ये मेन वर्ब है इज़, ठीक है, स्टेटिव वर्ब जिसको हम बोलते हैं। शी इज़ स्मार्ट इनफ, ये स्मार्ट किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये कर रहा है शी को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, हो गया, समझ लिया। कभी कभार ये ऐसा भी ये यूज़ होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न एरिया रहता है बच्चों में ज़्यादातर। शी इज़ स्मार्ट इनफ टू डील विद द सिचुएशन, शी इज़ स्मार्ट, अगर हम इतने को ही देखें, इतने की हमें अभी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। शी इज़ स्मार्ट, शी इज़ स्मार्ट, वो क्या है, स्मार्ट है, वो क्या है, वो वह स्मार्ट है, तो स्मार्ट किसकी ये डिस्क्राइब कर रहा है, प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, जैसे मैंने अभी पिछली जो स्लाइड में आपको बताया है कि एडजेक्टिव जो है नाउन को तो डिस्क्राइब करता ही है, साथ में प्रोनाउन को भी डिस्क्राइब करता है, ठीक है, दोनों को डिस्क्राइब ये कर सकता है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, ये वाला देखिए, सम स्टूडेंट्स हेल्प्ड हर टू डू द वर्क, ठीक है, सम स्टूडेंट्स हेल्प्ड हर टू डू द वर्क, इसके अंदर क्या हुआ, स्टूडेंट्स हो गए, नाउन हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था हु का आंसर आप मांगोगे क्या होगा, स्टूडेंट्स हो, आंसर हु का हमें मिल रहा है, तो क्या हुआ, ये नाउन हो गया। अब स्टूडेंट कितने, सम स्टूडेंट्स, सम ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, सम जो है इसमें एडजेक्टिव है, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स, ये एक एडजेक्टिव हो गया, सम स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये हम इसके आगे वाले जो है सेंटेंस पे देखेंगे, और डिटर्मिनर्स है,
उसको भी देखेंगे, क्योंकि सम जो है सम, इसको क्लासिकल इंग्लिश में यानी कि ओल्ड इंग्लिश में इसको जो है एज अ डिटर्मिनर भी जो है वो देखा जाता था पहले, ठीक है। पर अगर अब तो मॉडर्न इंग्लिश में जो है वो इसको जो है एडजेक्टिव ही मान लिया जाता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है डिटर्मिनर्स में और एडजेक्टिव में, ठीक है। ये हम देखेंगे, ठीक है। दूसरा इसका सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस देखिए दूसरा, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। ये इसमें हो गया नाउन, ठीक है। कौन सा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर हो गया इसका नाउन, हु का हमें आंसर मिल रहा है, ठीक है, या फिर व्हाट का आंसर हमें मिल रहा है, ठीक है। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, चैप्टर को डिस्क्राइब कर रहा है। ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, इसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ये मैं इसको आपको अगले जो बाद में जो वीडियोस आएंगी, अपकमिंग वीडियोस, उसके अंदर ये जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग जो है ये भी जो है एक इंटरेस्टिंग जो है वो एक एडजेक्टिव का काम कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ये जो है वर्ब के अंदर ही जब हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो वर्ब जो है वो एडजेक्टिव एज अ एडजेक्टिव एक्ट करने लगती है, ठीक है। एज अ एडजेक्टिव की तरह वो काम करती है ये, ठीक है। और ये फर्स्ट जो है कौन सा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, ये भी हमारा जो है एक एडजेक्टिव है जिसको डिटर्मिनर्स भी ओल्ड इंग्लिश में जो है वो बोला जाता है, ठीक है। आगे चलिए ये वाला, अब जो मैंने आपको बताया कि डिटर्मिनर्स है उसको सम है, जैसे कि उसको एडजेक्टिव भी बोलते हैं, उसको डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं। तो इसमें एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स में बेसिक डिफरेंस क्या है ये हम देखेंगे, ठीक है। देखिए ये अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओल्ड इंग्लिश में जो है एज अ इन दोनों को जो है वो सेम यूनिट जो है वो कंसीडर किया जाता है, ठीक है। एडजेक्टिव देखिए, एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव का एक मेन फीचर होता है कि एडजेक्टिव हैव डिग्रीज, एडजेक्टिव की जो है अपनी डिग्रीज होती है। जैसे कि एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री, तीसरी होती है इसकी सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में मोर देन कई सारे जो है चीज़ों की जो है वो कंपैरिजन होती है। जैसे कि इसमें हो गया, जैसे कि मैं गुड का एक एग्जांपल लेता हूँ, गुड हो गया पॉजिटिव डिग्री, बेटर इसका जो हो गया कंपैरेटिव डिग्री, दो में कंपैरिजन हो रहा है। बेस्ट हो गया सबसे बेस्ट, मतलब सबसे अच्छा, बहुतों से इसका कंपैरिजन हो रहा है तो ये बेस्ट हो गया, ठीक है। डिटर्मिनर्स हम देखेंगे अब, ये है डिटर्मिनर्स, ठीक है। डिटर्मिनर्स, इसको डिटर्मिनर्स बोल, ऐसे ही आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, डिटर्मिनर्स डू नॉट हैव एनी डिग्रीज, ये इसका डिफरेंस है। डिटर्मिनर्स के पास जो है वो डिग्रीज नहीं होती, ये सेम होते हैं, ठीक है। इसका एक सिंगल ही वर्ड होता है, इसकी कोई डिग्री नहीं होती। जैसे कि हो गया एग्जांपल देखिए, सम हम पिछले हमने पढ़ा, वन हो गया, थ्राइस हो गया, ट्वाइस हो गया, ठीक है, ये होते हैं। इसमें हमने डिफरेंस को भी हमने समझ लिया है, ठीक है। अब एक नोट है, इम्पोर्टेंट नोट, इसको आप देखना ज़रूरी है, ठीक है, इसके बाद वीडियो एंड होगी, ठीक है। नोट है, सम एडजेक्टिव सच एज परफेक्ट, ये एग्जांपल दे रखा है, परफेक्ट जैसे हो गया, यूनिक हो गया, आइडियल हो गया। ये जो ऑब्जेक्टिव है इसमें हम पहला पूरा पढ़ते हैं, दीज आर नॉट डिटर्मिनर्स, ऑल आर एडजेक्टिव्स विद नो डिग्रीज, ठीक है। ये जो होते हैं ये कोई डिटर्मिनर्स नहीं होते, एडजेक्टिव ही होते हैं, फिर भी इसके अंदर ये एक्सेप्शन है पिछले वाले उसका, ठीक है, स्टेटमेंट का, ये एक्सेप्शन है एक। ये जो होते हैं परफेक्ट, यूनिक, आइडियल, ऐसे वर्ड जो होते हैं
वो एडजेक्टिव तो होते हैं लेकिन इनकी डिग्रीज नहीं होती, क्योंकि ये परफेक्ट जो है वो वर्ड जो है वो अपने आप में ही परफेक्ट है। परफेक्ट ये है ही परफेक्ट, ये वर्ड ही ऐसे बना है कि ये परफेक्ट तो परफेक्ट ही है। और यूनिक जो है वो यूनिक ही है, उसका कोई डिग्रीज नहीं बनती। एडजेक्टिव है हालांकि ये, और आइडियल जो है वो भी एक जो है वो एक एडजेक्टिव है, पर इसकी भी कोई डिग्री नहीं होती। ठीक है, समझ में आ गया ये आपको। ये मैंने अभी इसका जो है बेसिक जो जैसे इसका ख़त्म होगा हम पर्टिकुलर जो उसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है उस पे एकदम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी वीडियो मैं लेकर आऊँगा। और ये वीडियोस जो हैं आने वाली हैं ये डेली आती रहेंगी अब से, मतलब ये 3 दिनों से जब से मैंने चैनल बनाया है ये अब से आती रहेंगी। और आप इनसे जो है पढ़कर इसको नोट्स इनका जो है वो बना सकते हैं, क्योंकि नोट्स बनाना जो है बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप स्लाइडों से या फिर वीडियो से उसको रिवाइज तो नहीं कर सकते बार बार, आपका डाटा भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए इसके नोट्स बनाइए। ठीक है, नोट्स बनाइए अच्छे से इसके, और फिर इसको जो है फिर रिवाइज करते रहिए इसको। क्योंकि रिवीजन जैसे अब आप जैसे आपने सुना होगा कि जो है हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस, बट दिस इज़ द इनकम्प्लीट, बिकॉज इन द मॉडर्न टाइम रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। समझ रहे हो आप? क्योंकि रिवीजन जब तक आप नहीं करोगे ना तब तक आप, नेचर ही होता है ह्यूमन का कि वो भूल जाएगा थोड़े, या फिर 1-2 दिन में, वो थोड़े दिन में भूल जाते हैं। इसलिए आपको रिवीजन करते रहना है जो भी मैंने आपको करवाया है। जो एग्ज़ाम्स होंगे इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, और आपको कोई बुक जो है वो परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जो मैंने आपको इतना करवाया है ये शायद एक बुक में मिलना इम्पॉसिबल है आज के टाइम पे। आज इतनी सारी बुक्स अवेलेबल हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट वहाँ पर रह जाता है। इसलिए आपको बुक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, वीडियो लगातार देखिए, जैसी आएगी वैसे ही आप वीडियो देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को जो है वो शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें। ठीक है, और ये जो है वीडियो यहीं पर एंड होती है। थैंक यू दोस्तों।